जिस घर में रक्षाबंधन की तैयारियां चल रही थी, जहां बहन अपने इकलौते भाई की कलाई पर राखी बांधने का इंतजार कर रही थी, उसी घर में अब मातम पसरा हुआ। जिस भाई के साथ त्योहार की खुशियां मनानी थी, उसकी मौत की खबर ने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया। जी हां, यह मामला उत्तर प्रदेश के नोएडा से सामने आया है। परिवार का आरोप है कि उनके बेटे को जन्मदिन की पार्टी के बहाने दो युवक घर से ले गए थे, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी। परिवार ने आरोप लगाया है कि दोनों युवक दूसरे समुदाय से जुड़े हैं। हालांकि इन आरोपों की पुलिस जांच कर रही है और मामले की पूरी सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। बताया जा रहा है कि युवक 16 अगस्त को लापता हुआ था, जिसके बाद परिवार उसकी तलाश में जुटा रहा। लेकिन 21 अगस्त को जंगल से उसकी सड़ी गली लाश बरामद हुई। लाश मिलने की खबर जैसे ही परिवार तक पहुंची, घर में चीख पुकार मच गई। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और इलाके में तनाव का माहौल बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। आखिर युवक के साथ उस रात क्या हुआ, वो किन लोगों के साथ घर से निकला था और जंगल तक कैसे पहुंचा, पुलिस इन सभी सवालों के जवाब तलाश रही है। घटना एनडीटीवी के मुताबिक नोएडा के सेक्टर 24 थाना क्षेत्र के चौड़ा गांव की बताई जा रही है। आयुष शुक्ला 14 साल का था और 8वीं कक्षा में पढ़ता था। मृतक की मां योग्य माया के मुताबिक 16 अगस्त को आयुष का दोस्त असद अपने 2 अन्य साथियों के साथ घर आया था। आरोप है कि वो आयुष को बर्थडे पार्टी में ले जाने की बात कहकर अपने साथ ले गया। इसके बाद आयुष घर वापस नहीं लौटा। 21 अगस्त को उसका शव बरामद हुआ, जबकि 23 अगस्त को परिवार को बुलाकर युवक की पहचान कराई गई, यानी बेटे की पहचान कराई, जिसके बाद परिजनों ने शव की पहचान करके आयुष के रूप में देखा। जिसके बाद घर में कोहराम मच गया, परिवार में हड़कंप मच गया। परिवार का आरोप है कि आयुष की बेरहमी से हत्या की गई और उसके शरीर पर चाकू से हमले के निशान थे। उसकी मां का दावा है कि शव की हालत बेहद खराब थी और चेहरा पहचानना भी मुश्किल था। परिवार ने कुछ दूसरे समुदाय के बच्चों पर हत्या का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ऐसा एनडीटीवी रिपोर्ट लिख रहा है अपने वेबसाइट पर। हालांकि पुलिस की जांच और परिवार के आरोपों में अंतर सामने आ रहा है। एडीसीपी मनीषा सिंह के मुताबिक मामले में 2 नाबालिगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आयुष के शरीर पर कोई बाहरी चोट या निशान नहीं मिला। मृतक का विसरा सुरक्षित रखा गया है, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। पुलिस के मुताबिक आयुष और आरोपी एक दूसरे को जानते थे। उनके बीच पैसों के लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद मारपीट। फिलहाल पुलिस का कहना है कि परिवार की तरफ से लगाए गए चाकू से हत्या के आरोपों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं हुई। मामले में आगे की जांच और फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर मौत की असली वजह स्पष्ट होने की बात कही जा रही है। फिलहाल परिवार में कोहराम मचा हुआ है और युवक की हत्या से लेकर क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। हमारे बच्चे को इंसाफ दिला दो, मेरे बच्चे को मार दिया, बर्थडे के बहाने बुला के ले गया। बोला 2 मिनट में, मेरा बेटा पतंग उड़ा रहा था छत पे। बोला दीदी खाना बना, मैं आ रहा हूँ, मुझे भूख लगी है। बोला 2 मिनट में आ रहा हूँ। 2 मिनट में नीचे से बुला के लेके चला आया। लाके मेरे बच्चे को किचन में चाकू से काट डाला। चाकू से मार मार के हाथ पैर का पता नहीं है मेरे बच्चा कहाँ फेंका है। हाँ, मेरे बच्चे का पता नहीं। सब मेरी यही है थोड़ा भरोसा दुनिया से कि मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दो, इसका इनकाउंटर करवा दो। मेरे बच्चे को मार दिया, मेरे बच्चे को मार दिया, मेरे बच्चे को मार दिया। मेरा नाम शिव नारायण राणा। क्या हुआ ये था? घटना ये हुई थी, ये एक पीड़ित परिवार है, पंडित परिवार से बिलोंग करता है, फैमिली से। ये अपनी हैप्पी और आयुष शुक्ला उसका नाम है। उम्र होगी मैच 13 साल के समथिंग। इसके दोस्त हैं, एक अरशद था और एक और लड़का था। अराउंड 16 तारीख को ये बिरजू ये शाम को लोग आए थे, लोग साथ गए थे। उसके बाद से वो मतलब नहीं मिला है। और उसका जो है दोस्त वगैरह है वो सारे लोग खुद से बोल रहे हैं। जो मुस्लिम परिवार है, वो लड़का है, वो बोल रहा है कि हमने उसको मार दिया है। ये बात कौन कर रहा था? ये मुस्लिम परिवार वही एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने उसको मार दिया है। बट अभी तक पुलिस की कार्रवाई यहाँ ठीक है, कोऑर्डिनेशन हमारे साथ ठीक रहे हैं, बट मतलब इतना कोई हो ही नहीं रहा है।
और जो दूसरा जो उसका जो दोस्त था वो जहाँ तक कि रात को उठा लिया गया, पकड़ लिया गया है। जो मुस्लिम है वो अभी तक फरार है और उसके पिता को हिरासत में लिया गया है, बट अभी ऐसी कोई हमें सूचना नहीं है कि हमारा मतलब कहाँ पे है। और यहाँ पे एक अज्ञात बॉडी मिली थी, उसके लिए जांच के लिए हम आए, बट इसमें कुछ है नहीं, तो हम स्पष्ट नहीं कर सकते कि वो ही है। तो हम इसमें डीएनए की जांच की करते हैं, मेडिकल। कहाँ आपका जो ये लड़का घटना गया स्थल है, ये नोएडा सेक्टर 24 थाने के अंतर्गत आती है और सेक्टर 24 की ही घटना है। और जो पीड़ित परिवार है वो सेक्टर 20 में है, एज ए किराए के मकान में रह रहा है। पुलिस की तरफ से आपकी क्या डिमांड? पुलिस की डिमांड, हमारी डिमांड तो यही है कि मुस्लिम परिवार को कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए, कि ऐसा आगे कोई नहीं करे। इनकी मानसिकता क्या ऐसी होती जा रही है कि हिंदू परिवार को देखा और सीधा मतलब क्या मतलब कौन सा जुनून है उनके परिवार में, ऊपर से मारने के बाद बोलते हैं कि मतलब हमने मार दिया, मतलब प्राउड फील के साथ वो पीड़ित परिवार को अपने दोस्तों से बोल रहा है। मतलब पीड़ित परिवार नहीं, सॉरी, जो लड़का है जो है असद, वो अपने दोस्तों से बोल रहा है कि हमने हैप्पी को मार दिया है और वो फरार है फिलहाल अभी। इसके पीछे कुछ बताने? इसका वजह तो अभी हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो अब मिलेगा तभी उसके बाद ही हम पक्का बता पाएंगे कि हाँ क्या वजह है, क्या वजह रही है, बट अभी कंफर्म नहीं बता सकते हैं क्या वजह। बच्चा पढ़ता था, क्या करता हमारा बच्चा पढ़ता था, और असद? अरशद उसका नहीं पता है क्या करता है। बच्चे का नाम था आयुष शुक्ला, सेक्टर 20 में रहता था। 12-22 में असद और बिरजू से मिलने के लिए गया था, बर्थडे मनाने के लिए। अब असद ने खुद बोला है कि मैंने हैप्पी का मर्डर कर दिया है, उसकी डेड बॉडी सेक्टर 54 के नाले में डाल दिया है। अच्छा, ये असद ने खुद बोला? हाँ, असद ने खुद बोला है, विशाल से। अच्छा, तो ये दोस्त थे क्या थे, कैसे एक दूसरे से काम? ये दोस्त थे। अच्छा, स्कूल पढ़ते थे? हाँ, आयुष कौन सी क्लास में पढ़ता था? 7 क्लास में था, केंद्रीय विद्यालय में। केंद्रीय विद्यालय में। जी। और पुलिस पे आप गए, पुलिस क्या कह रही है? पुलिस हमें गुमराह कर रही है। आपकी क्या डिमांड है अब सरकार से? हमारी डिमांड ये है कि उसका इनकाउंटर हो, जो मुस्लिम है। इस तरीके से हिंदू को मर्डर करेंगे तो ठीक नहीं है। जिसने मारा उसकी क्या उम्र थी? जिसने मारा है उसकी उम्र 17 साल है और जिसका मर्डर हुआ वो 13 वर्ष का है। ठीक ठीक। देखिए, कल दिनांक 24/8 को थाना 24 में एक सूचना प्राप्त हुई। एक महिला के द्वारा सूचना दी गई जो कि सेक्टर 20 में निवास करती थी। उनके द्वारा अपने बच्चे के गायब होने के संबंध में सूचना दी गई। सूचना प्राप्त होने के बाद तत्काल स्थानीय पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया और उसमें टीम रवाना की गई। जो महिला थी, बच्चे की माँ, उनके द्वारा 2 लोगों पर शक जाहिर किया गया था, जिसको टीम के द्वारा अपने अभिरक्षा में लिया गया। चूँकि इसमें जो मृतक है और जो इसमें आरोपी हैं वो सभी नाबालिग हैं। इसमें एक पूर्व में एक शव मिला था सेक्टर 51 के जंगल में। वहाँ पर जब उसकी शनाख्त कराई गई तो महिला के द्वारा अपने बच्चे के रूप में उस शव की शनाख्त की। इसके पश्चात टीम के द्वारा एक जो नामित बालपचारी है उसको अभिरक्षा में लिया गया है। अन्य बालपचारी को अभिरक्षा में लेने हेतु टीम रवाना है। मौके पर जो है शांति व्यवस्था कायम है। अन्य आरोपियों की अगर विवेचना के दौरान प्रकाश में आएंगे तो उनके विरुद्ध भी नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पोस्टमार्टम जो है वो 21 तारीख को एक शव मिला था, जिसका पोस्टमार्टम पंचायतनामा करने के पश्चात कराया गया, जिसमें कोई भी जाहिरा, चूँकि वो डिकम्पोज हो गया था, डॉक्टरों के द्वारा उसमें कोई भी जाहिरा चोट का मेंशन नहीं किया गया है। विसरा प्रिजर्व किया गया है और शव को 5 से 6 दिन पुराना होना बताया गया है।